हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिजीत ताइडे, सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, न्यू दिल्ली। आइए हम बात करेंगे आज सबसे कॉमन हिप प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें पेशेंट सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता है, नीचे नहीं बैठ पाता है। नॉर्मली चलते वक्त उसको हिप में आगे की तरफ पेन आना स्टार्ट हो जाता है, डे टू डे एक्टिविटी खराब हो जाती है। अब वो होता क्यों है? वो सबसे कॉमनली होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप। सिंपल चीज इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है आपकी हिप जॉइंट के लिए वो कम होना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज अगर उसको ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता है तो वो डेड होना शुरू हो जाता है। सेम वे में जो हमारा हिप का बॉल है, उसमें जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है तो वो डेड होना शुरू हो जाता है, कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, आपको वहां पेन आना स्टार्ट हो जाता है। एवास्कुलर नेक्रोसिस होने के पीछे जो कारण है बहुत बार पता नहीं चलता है, इसीलिए हम इडियोपैथिक बोलते हैं। बहुत बार पर ये देखा गया है कि अगर हमारा हिप में डिसलोकेशन होता है या फिर ट्रॉमा, जिसमें हमारा नेक, हमारे हिप जॉइंट का अगर नेक टूट जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और धीरे धीरे करके ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण हमारा जो बॉल है हिप का, उसका डेड होना शुरू हो जाता है। उसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। अब जब हम उसके ऊपर लोडिंग करते हैं, जब हम चलना शुरू करते हैं और जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ता है एवास्कुलर नेक्रोसिस का, वो जो बॉल है वो दबना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा खुरदरा हो जाता है और हमें पेन आना स्टार्ट हो जाता है। अब जो सबसे कॉमनली हम आजकल देख रहे हैं, जो 30 to 50 इयर्स ओल्ड मेल में स्पेशली जो ज्यादा दिख रहा है, वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड अब्यूज के कारण। कोविड के टाइम पे लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लिए हैं, जिससे हमारा हिप के ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, जिससे हमारा एवियन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो जिसने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कोविड के टाइम पे लंबे टाइम तक लिए हैं, उन्होंने डेफिनेटली एक्सरे या एमआरआई कराना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक रीजन है, स्पेशली आज के जमाने में जो हम देख रहे हैं एवियन के लिए। जो हमने सबसे कॉमनली देखा है वो अल्कोहल अब्यूज एंड स्मोकिंग अब्यूज। अगर आप रोज अल्कोहल पी रहे हैं या फिर आप रेगुलरली स्मोक करते हैं, क्रॉनिक स्मोकर है, तो डेफिनेटली वो आपके ब्लड सर्कुलेशन हिप पे अफेक्ट करेगा, और ये सबसे लीडिंग कॉज हो सकता है आपको एवियन के लिए। देखा है मेडिकल कंडीशन जैसा सिकल सेल डिजीज होता है, ये काफी अनकॉमन है, पर इसमें भी हमको एवियन दिखने में आता है। अब जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं हिप एवियन में, वो क्या क्या है? सबसे पहले पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन का। अब ये पेन हमें फ्रंट साइड ऑफ द हिप, जो ग्रॉइन रीजन होता है, वहां सबसे ज्यादा पेन आता है। जब भी आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, नीचे बैठने की कोशिश कर रहे हो, आपको ये पेन एग्रीवेट करता है। आपका जो रेंज ऑफ मोशन है, जो हिप का रेंज है, वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू होता है। आपको स्टिफनेस, कंटिन्यूस एक स्टिफनेस आपको फील आता है। जो पेशेंट चलता है वो लिम्प करके चलता है, बराबर चल नहीं पाता है। सबसे कॉमनली जो देखते हैं, पेशेंट के लिम्ब लेंथ में डिस्क्रिपेंसी आना शुरू हो जाता है। एक पैर जो साइड अफेक्टेड है वो आपका छोटा दिखना शुरू हो जाता है। मोस्टली हमको देखा जाता है कि ये दोनों हिप इन्वॉल्व करता है। मैक्सिमम टाइम्स दोनों हिप इन्वॉल्व होती है, पर ऐसा नहीं है कि एक हिप इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। कभी कभी एक हिप भी इन्वॉल्व होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये दोनों हिप को अफेक्ट करता है। अब आपको एवियन है या जनरल आपको हिप पेन हो रहा है, ये पता कैसे करें? सबसे पहली चीज, आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है। ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको पेन स्कोर देखेगा, आपका गेट देखेगा, आपका रेंज ऑफ मोशन देखेगा, उससे ही हमें अच्छी खासी आइडिया हो जाती है कि आपका हिप में क्या डिफिकल्टी आ रही है। दूसरा है एक्सरेज। एक्सरेज अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ एवियन है तो बहुत बार एक्सरे कुछ बता नहीं सकता है, पर लेटर स्टेज में जब आपका बोन कोलैप्स होने लग जाता है तो हमको पता चल जाता है। अर्ली स्टेज में सबसे सेंसिटिव जो टेस्ट होती है वो है एमआरआई। एमआरआई हमको बता देता है कि आपको एवियन है। जैसे अगर आप अर्ली स्टेजेस में आते हो तो उसको सिर्फ मेडिकेशन एंड कुछ सिंपल चीजों से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेटर स्टेज में उसमें सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। सो आप जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपको ये हेल्पफुल लगा, आपके घर में किसी को एवियन है या हिप पेन है, उसके बाद प्लीज ये शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे।